नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन सूर्यलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान गणेश देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। भगवान गणेश का नाम हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले लिया जाता है। गणेश जी की विशेषता क्या है? श्री गणेश सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं। भगवान श्री गणेश मंगल मूर्ति भी कहे जाते हैं क्योंकि इनके सभी अंग जीवन को सही दिशा देने की सीख देते हैं। गणेश जी का बड़ा सिर यह ज्ञान देता है कि अपनी सोच को बड़ा बनाए रखना चाहिए। गणेश जी की छोटी आंखें यह ज्ञान देती है कि हर चीज को सूक्ष्मता से देख परख कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से घर की दरिद्रता और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर धनधान्य से भर जाता है। एक बार गणेश जी महाराज एक साहूकार जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो साहूकार जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी साहूकार जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन साहूकार की पत्नी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने साहूकार की पत्नी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। साहूकार की पत्नी साहूकार जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। साहूकार जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने मेरी पत्नी का हाथ क्यों पकड़ा? गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। साहूकार जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। साहूकार जी ने गणेश को कहा कि जाओ मेरी पत्नी को बुलाकर ले आओ। गणेश साहूकार की पत्नी को बुलाने गया तो साहूकार की पत्नी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। साहूकार की पत्नी नाराज होकर सो गई। साहूकार जी ने आकर पूछा क्या बात है तो साहूकार की पत्नी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। साहूकार जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर साहूकार जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार जी ने कहा गणेश मेरी पत्नी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आ। साहूकार की पत्नी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर साहूकार की पत्नी ने साहूकार से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब साहूकार जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया तो गणेश जी ने कहा कि आपकी पत्नी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। साहूकार जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन साहूकार जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। अब क्या करें? गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर साहूकार जी को भी बहुत गुस्सा आया। वो बोले कि तुम तो अब तक मेरी पत्नी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। गणेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। साहूकार और साहूकार की पत्नी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्धान हो गए। साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया।
गणेश जी ने सपने में आकर साहूकार जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे। उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। साहूकार जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा साहूकार जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को देना। जय श्री गणेश जी।